हेलो फ्रेंड, फर्स्ट स्टडी एनालिसिस में आप सभी को स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को सुप्रभात। हम लोग जिस श्रृंखला को देख रहे हैं वो हमारा है बिहार घटना चक्र आधुनिक इतिहास, जिसमें हम लोगों ने कुछ बिंदुओं को पिछले कक्षा के माध्यम से देखे हैं और आज के इस कक्षा में हम लोगों ने एक नई बिंदु के साथ शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारा है पहला संथाल विद्रोह। इस विद्रोह का मुख्य कारण थे जमींदार द्वारा लगान की अत्यधिक वसूली करना। जमींदारों द्वारा लगान की अत्यधिक वसूली करना, इसके बाद महाजनों द्वारा संथालों का जो है सो शोषण करना, इसके बाद पुलिस व न्यायालय का जो है पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना तथा सरकार द्वारा भागलपुर से बर्दवान के बीच रेल बिछाने के कार्य में संथालों से बेगारी करवाना। यानी कि भागलपुर से बर्दवान के बीच जो रेल लाइन बिछाई गई थी उसमें संथालों से जो है सो बेगारी करवाना था। इसका जो है सो मुख्य कारण। इससे अगला हमारा बिंदु है कि इस विद्रोह के प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य को हम लोग देखेंगे तो दिकुओं को भगाना और जो है सो विदेशी शासन का अंत करना तथा अबुआ राज अर्थात अपना शासन स्थापित करना, इसका प्रमुख उद्देश्य थे। वही 30 जून 1885 को जो है सो भोगनाडीह जो साहिबगंज में पड़ता है में संथाल प्रतिनिधियों ने एकत्रित होकर विद्रोह का जो है से निर्णय जो है से लिया विद्रोह करने के लिए। इस बैठक में सिदो को राजा और कान्हू के मंत्री और जैसे चांद को प्रशासक तथा भैरव को जो है से सेनापति चुना गया। संथाल विद्रोह में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया, जिसका उदाहरण जो है सो सिदो कान्हू की बहनों जो फूलों और झानों जो है उनके रूप में जो है से मिलता है। इस विद्रोह का प्रसार भागलपुर से बर्दवान तक हो गया था। बरहत विद्रोहियों का जो है सो मुख्य केंद्र था। इसके बाद है हमारे बिंदु के दामिन एक कोह में सिदो कान्हू चांद और भैरव ने हजारीबाग में अर्जुन मांझी तथा भैरव मांझी ने एक जो है से वीरभूम में गोरा मांझी ने जो है से विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। विद्रोहियों ने महाजनों दिकुओं एवं सरकारी भवनों को निशाना बनाया। इसके बाद हमारा अगला बिंदु है कि इस विद्रोह के प्रति सरकार ने दमनकारी रुख जो है से अपनाया एवं अत्यधिक बर्बरता से विद्रोह एवं विद्रोहियों का जो है से दमन किया। सर्वप्रथम मेजर बरो को जो है से विद्रोह के दमन हेतु भेजा गया, जिन्हें जो है सो पीरपैंती के मैदान में संथालों ने पराजित किया। मेजर बरो को विद्रोह के दमन हेतु भेजा गया था, लेकिन संथाल के जो विद्रोही थे वो जो है सो पीरपैंती के मैदान में उन्हें जो है सो पराजित कर दिया। इस विद्रोह के दमन का मुख्य श्रेय जो है सो कैप्टन अलेक्जेंडर को दिया जाता है एवं इस कार्य में उन्हें जो है सो लेफ्टिनेंट थॉमसन और रीड ने सहयोग प्रदान किया था। कान्हू संघर्ष में जो है सो मारा गया, फिर चांद एवं भैरव भी जो है सो मारे गए। अंततः जो है सो फरवरी 1856 में सिदो को पकड़कर बरहत में जो है सो फांसी दे दी गई। इस विद्रोह के पश्चात 1858 ईस्वी जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में जो है सो बड़े पैमाने पर परिवर्तन एवं सुधार किया। इसके बाद हमारा अगला बिंदु है कि एलिस एडमस की रिपोर्ट के आधार पर 1855 के अधिनियम 37 के अंतर्गत दामिन एक कोह का नाम बदलकर जो है सो संथाल परगना कर दिया गया, जिसमें दुमका, देवघर, गोडा एवं राजमहल 4 जो है सो ज़िले थे। साथ ही 1860 में जो है सो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम पारित कर संथालों के अधिकार जो है सो पुनः बहाल जो है सो किए गए और संथाल परगना क्षेत्र में शामिल के लिए एक जो है सो कमिश्नर की नियुक्ति की गई। इसके बाद हमारा अगला बिंदु है कि भागलपुर के जो है सो कमिश्नर जॉर्ज यूल की सहायता से जो है सो एक नया पुलिस कानून, जिसे जो है सो यूल कानून 1856 जो है सो कहते हैं, ये जो है सो लाया गया था। इसके अंतर्गत पारंपरिक ग्राम प्रधान जो व्यवस्था को लागू कर जो है सो आम सहमति के आधार पर जो है सो ग्राम प्रधान को पुलिस शक्तियाँ दी गई। संथाल विद्रोह के महत्व को दर्शाते हुए जो है सो कार्ल मार्क्स ने इसे जो है सो भारत की प्रथम जनक्रांति माना, जो ब्रिटिश शासन को तो नहीं उखाड़ पाया किंतु जो है सो सफाहोर आंदोलन के जो है सो जन्म देने का कारण अवश्य बन गया। वर्तमान में झारखंड सरकार जो है सो संथाल विद्रोह के सम्मान में जो है सो 30 जून को हूल दिवस
इसको याद रखिएगा साथियों कि 30 जून को हूल दिवस के रूप में जो है सो मनाती है। इसके बाद हमारा अगला विद्रोह है मुंडा विद्रोह, जो कि बहुत ही चर्चित विद्रोह रहा है। और इन विद्रोहों से बीपीएससी में प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ जो है मुख्य परीक्षा में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखते हैं मुंडा विद्रोह। तो बिहार में इस आंदोलन की जो है व्यापकता को देखते हुए ही इसे जो है सो उल गुलान या महान हलचल की संज्ञा जो है दी जाती है। 1899 से 1900 ईस्वी में हुए इस आंदोलन ने दक्षिण रांची सहित अन्य क्षेत्रों को भी जो है प्रभावित किया था। चूँकि यह विद्रोह मुंडाओं का जो है सो संगठित जो है विद्रोह था, अतः इसे जो है मुंडा विद्रोह कहा जाता है। यह विद्रोह सामूहिक भूस्वामित्व व्यवस्था का जमींदारी भूस्वामित्व व्यवस्था में परिवर्तन के कारण जो है घटित हुआ, जिसका जो है चरमोत्कर्ष जो है बिरसा के धार्मिक राजनीतिक आंदोलन के रूप में जो है सो हुआ है। बिरसा मुंडा का जन्म की अगर बात की जाए तो 15 नवंबर 1875 को जो रांची में हुआ था, वर्तमान जो है सो खूंटी जिले के जो है सो उलीहातू गांव में हुआ था। बिरसा के आरंभिक शिक्षक का नाम जो है सो जयपाल था एवं बिरसा के जो है सो धार्मिक गुरु का नाम जो है सो आनंद पांडे थे, जो एक वैष्णव धर्मावलंबी थे, जो यानी कि वैष्णव धर्म को ये लोग मानते थे। और बिरसा के परिवार ने ईसाई धर्म को जो है अपना लिया एवं 1886 ईस्वी में जर्मन ईसाई मिशन द्वारा जो है संचालित बायवासा के एक जो है उच्च विद्यालय में बिरसा का दाखिल जो है दौद नाम से हुआ। यानी कि बिरसा मुंडा का जो है बचपन में जो है उच्च विद्यालय में जो है बिरसा का जो है नामांकन जो है दौद के नाम से जो है किया। इसके बाद हमारा अगला बिंदु है कि आगे बिरसा ने ईसाई धर्म को जो है त्याग दिया एवं आनंद पांडे के संपर्क में आए, जहां इन्होंने वैष्णव धर्म को जो है जाना। फिर बिरसा ने मुंडा, वैष्णव और ईसाई धर्म के दर्शनों का जो है मिला जुला एक धर्म चलाया, जिसे लोगों ने जो है बिरसा धर्म जो है कहा एवं इनके अनुयायी जो है बिरसाइत कहे गए। इनके बाद हमारा बिंदु है कि उन्होंने लोगों को जो है साफ़ सुथरा रहने, नशाबंदी, सामाजिक इसके बाद कुरीतियों एवं जो है अंधविश्वासों को त्यागने और जो है सबसे बढ़कर एकेश्वरवाद की ओर जो है उन्मुख होने के लिए प्रेरित किया। बिरसा ने केवल जो है सिंगा बोगा की जो है पूजा करने पर बल दिया। इसके बाद हमारा बिंदु है अगला कि 1895 ईस्वी में जो है बिरसा को जो है राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग केंद्रीय कारागार में जुर्माना एवं 2 साल का जो है कारावास की जो है सजा दी गई। इसके बाद हमारा अगला बिंदु है, परंतु बिरसा मुंडा जो है 2 वर्ष के बाद 30 नवंबर 1897 के दिन बिरसा को जो है रांची जेल से जो है छोड़ दिया गया। उसके उपरांत रिहा होने के बाद बिरसा ने अपनी गतिविधियों को तेज कर दिया एवं मुंडाओं को जो है हथियार बंद करना जो है प्रारंभ कर दिया। वही बात है 25 दिसंबर 1899 को उल गुलान की जो है आग सिंहभूम के चक्रधरपुर और जो है रांची के खूंटी, करी, तोरपा, तमार और बसिया क्षेत्रों में जो है भड़क उठी। विद्रोहियों ने ईसाइयों की भीड़ और गिरजाघरों पर जो है हमला किया। प्रारंभ में निशाने पर जो है सभी ईसाई धर्मावलंबी थे, परंतु बाद में निर्दोषों की हत्या से बचने के उद्देश्य से केवल अंग्रेज अफसरों के खिलाफ जो है कार्रवाई की गई। सरकार ने इस विद्रोह का कड़ाई से जो है दमन किया, लेकिन 9 जनवरी 1900 को जो है डोम्बारी से कुछ दूर जो है शैल रेखा पहाड़ी पर विद्रोहियों एवं अंग्रेजों में जो है लड़ाई हुई, जिसमें कमिश्नर फारवेस एवं डिप्टी कमिश्नर जो है स्ट्रीट फील्ड के हाथों जो है विद्रोहियों की पराजय हुई। इसके बाद हमारा बिंदु है कि 3 मार्च 1900 को जो है 500 रुपये की सरकारी इनाम के लालच में आकर, कहा जाता है कि वहाँ के ग्रामीणों ने जो है 500 रुपया जो इनाम रखा था अंग्रेजों के द्वारा, उस 500 रुपया के लालच में आकर जो है बिरसा मुंडा को जो है गिरफ्तार करवा दिया गया। तो वही देखते हैं 3 मार्च 1900 को 500 रुपये की सरकारी इनाम के लालच में जीराकेल गांव के लोगों ने बिरसा मुंडा के गुप्त स्थान के बारे में अंग्रेजों को जानकारी दे दी और बिरसा को चक्रधरपुर सिंहभूम से जो है पकड़ लिया गया। इसके बाद 1 जून 1900 को जो है डिप्टी कमिश्नर के ऐलान किया गया कि बिरसा को जो है हैजा हो गया
और 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा ने जेल में ही अंतिम सांस ली, यानी कि मृत्यु हो गई। अब देखा जाता है कि मुंडा विद्रोह हुआ क्यों, तो मुंडा विद्रोह के कुछ कारण हैं कि मुंडा खूटी कटी व्यवस्था को समाप्त करना चाहता, बैठ बेगारी प्रथा का प्रचलन करना, मिशनरियों के भ्रामक नीतियों एवं उनसे मुंडाओं को मुँह भंग होना, पुलिस एवं कानून व्यवस्था से निराश होना। तत्कालीन कारण कहा जाता है कि 1894 का छोटा नागपुर का वन सुरक्षा अधिनियम था। विद्रोह के मुख्य उद्देश्य क्या थे, तो स्वतंत्र मुंडा राज की स्थापना करना और दिकुओं से जो है अपनी भूमि वापस प्राप्त कर उन्हें अपने क्षेत्रों से जो है निकालना, ईसाई धर्म का जो है सो विरोध करना। विद्रोह के कुछ महत्वपूर्ण परिणाम निकले विद्रोह समाप्त होने के उपरांत। तो वर्ष 1902 में गुमला एवं वर्ष 1903 में खूंटी को अनुमंडल के रूप में स्थापित किया जाना, 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित कर जो है खूंटी कटी अधिकारों को पुनः जो है स्थापित करना, बंधुआ मजदूरों पर प्रतिबंध एवं भू राजस्व की दरें जो है सो निर्धारित करना, ये सब जो है इनका परिणाम आया विद्रोह के उपरांत। अगला हमारा विद्रोह है टाना या ताना भगत आंदोलन। ताना का शाब्दिक अर्थ होता है तानना या खींचना। ये जो है सो भगत अपनी खराब स्थिति को खींचकर दूर फेंकना एवं जो है उच्च स्थिति को प्राप्त करना चाहते थे, इसीलिए इन्हें ताना भगत एवं इनके आंदोलन को जो है ताना भगत आंदोलन जो है सो कहा गया। यह आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुरुख धर्म यानी कि कुरुख या उराव का जो है मूल धर्म के नाम से जाना गया था। अप्रैल 1914 में उसने उरावों में धार्मिक सुधार संबंधी कार्यों पर जोर दिया। उसने केवल धर्मेश की जो है आराधना पर बल दिया, पशु बलि, मांस मदिरा एवं कुरीतियों के त्याग पर जो है बल दिया। वस्तुतः जतरा भगत के नेतृत्व में ऐलान हुआ कि माल गुजारे नहीं देंगे, बेगारी नहीं करेंगे और कर जो है नहीं देंगे। उसने दिकुओं के यहाँ जो है मजदूरी न करने का अभियान चलाया, जिस कारण उसे वर्ष जो है 1916 में कारागार में डाल दिया गया। प्रायः आदिवासियों द्वारा जतरा भगत को बिरसा मुंडा का ही जो है एक रूप माना जाता है एवं उसे जो है जर्मन कैसर बाबा भी कहा जाता था। आगे ताना भगत आंदोलन को देव मनिया भगत, शिबू भगत, बलराम भगत और जो है भीखू भगत के नेतृत्व जो है सो प्रदान किया। इससे अगला हमारे बिंदु है, उन्होंने पलामू के राजा के समक्ष 4 सूत्री मांगे जो है सो प्रस्तुत की। उसमें पहला हमारा है कि उन्होंने स्वशासन प्रदान किया जाए। दूसरा है हमारा कि राजपद जो है समाप्त किया जाए। तीसरा हमारा है कि समानता स्थापित की जाए। वही चौथा जो है सो मांग था इनका सूत्री कि भू राजस्व समाप्त किया जाना चाहिए। इसके बाद हमारा बिंदु है कि पलामू के राजा ने उपर्युक्त मांगों को ठुकरा दिया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि पलामू जो राजा था उन्होंने जो है उपर्युक्त ये 4 मांगें रखी गई थी, ये सभी को जो है ठुकरा दिया गया। लेकिन फिर भी ये मांगें जनजातीय आंदोलन में आए बदलावों को दर्शाती है। बात है दिसंबर 1919 को जो है तुरिया भगत एवं जीतू भगत ने चौकीदारी टैक्स एवं जमींदारों को मालगुजारी नहीं देने का आंदोलन चलाया, परंतु समय बीतने के साथ साथ ताना भगत आंदोलन जो है छीन पड़ने लगा तथा इस धार्मिक आंदोलन को जो है राजनीतिक रंग में रंगने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। इसी समय ताना भगत ने गांधी जी के बारे में सुना तथा वे जो है यह समझने लगे गांधी जी के रूप में जतरा भगत का पुनर्जन्म हुआ है। अगला बिंदु है कि जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया तो सिद्धू भगत के नेतृत्व में जो है ताना भगत भी पहली बार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जो है सम्मिलित हुए। ताना भगत ने शराब दुकानों पर धरना देकर, सत्याग्रह प्रदर्शनों में भाग लेकर स्वतंत्रता आंदोलन में जो है सक्रियता का परिचय दिया। उन्होंने जो है सो गांधी जी से प्रभावित होकर चरखा एवं खादी वस्त्रों को भी जो है सो अपनाया। कांग्रेस के इतिहास में दर्ज है कि वर्ष 1922 में कांग्रेस के जो है सो गया अधिवेशन और 1923 में नागपुर अधिवेशन, यानी कि 1922 में कांग्रेस के जो है गया अधिवेशन हुआ था और 1923 में नागपुर सत्याग्रह में जो है सो बड़ी संख्या में ताना भगत शामिल हुए थे। और इसी के साथ ये हमारा संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह और ताना भगत
आंदोलन या विद्रोह कर सकते हैं, ये हमारा समाप्त होता है। और कल से एक हम नई श्रृंखला के साथ बिहार घटना चक्र, भूगोल या ज्योग्राफी के और हम लोग जो है देखेंगे। इसी के साथ हमारा आज ये इतिहास की श्रृंखला समाप्त होती है। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी को धन्यवाद।